क्या आप जानते हैं कि आपकी रोज की चाय, हाँ वही चाय, सेहत का खजाना बन सकती है? सोचिए जरा, अगर सुबह की चाय सिर्फ ताजगी ना दे बल्कि आपको बीमारियों से भी बचाए, कैसा रहेगा? आज हम जानेंगे कैसे बस दो बहुत ही आसान सी चीजें आपकी चाय को अमृत जैसा बना सकती हैं। नमस्ते, लिविंग ब्राइट में आपका स्वागत है। यहाँ हम सेहत के राज और ऐसे आसान हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर बना देंगे। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, बल्कि आपके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर एक रोमांचक सफर है। तो चलिए इस सफर में शामिल हों और आज कुछ नया सीखें। तो चाय की बात करते हैं। देखिए, चाय तो हम सब पीते ही हैं, दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, पर ना अक्सर इसे लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं नुकसान करती है, सेहत के लिए ठीक नहीं। हाँ, ये बातें तो सुनने में आती हैं, बिल्कुल। लेकिन देखिए, किसी भी चीज की अति तो बुरी होती है ना? हाँ, जरूरत से ज्यादा कुछ भी खाएं पिएं, वो नुकसान कर सकता है। चाहे वो चाय हो या दूध हो या कोई भी सेहतमंद चीज क्यों ना हो। हाँ, ये बात तो सही है, संयम जरूरी है। बिल्कुल, संयम जरूरी है। वैसे ये भी देखा गया है कि दिन में 2-3 कप चाय पीना फायदेमंद हो सकता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना? अच्छा। हाँ, पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो है कि कैसे इसे और भी कई गुना ज्यादा फायदेमंद बनाया जा सकता है, बस 2 चीजें मिलाकर। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। तो बताइए, क्या हैं वो दो चीजें? तो पहली चीज है अदरक। अदरक। हाँ, ये तो कई घरों में डलती है, हमारे यहाँ भी डालते हैं कभी-कभी। जी बिल्कुल। खासकर जैसे पंजाबी परिवारों में वहाँ तो रिवाज ही है अदरक वाली चाय का। अगर कोई नहीं डालता है तो वो इसके कई फायदों से शायद चूक रहा है। मैंने पी है अदरक वाली चाय, स्वाद तो अच्छा लगता है मुझे, पर सेहत के फायदे वो क्या हैं इसके? देखिए, अदरक में ना एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। मतलब ये शरीर की जो अंदरूनी सूजन होती है या दर्द होता है, उसे कम करने में मदद कर सकता है। ओह अच्छा, सूजन और दर्द के लिए। हाँ, और जोड़ों के दर्द में भी आराम पहुंचाने में मदद मिलती है इससे। फिर इम्यूनिटी यानी अपनी जो रोगों से लड़ने की ताकत है ना, उसे भी बढ़ाती है। वाह। और पाचन के लिए तो ये बहुत अच्छी मानी ही जाती है, डाइजेशन सुधारती है। कुछ लोग तो वजन कम करने में भी इसे सहायक मानते हैं। और वो जो जी मिचलाता है, कभी कभी मतली आती है, उसमें भी अदरक काफी राहत देती है। अरे वाह, इतने सारे फायदे सिर्फ अदरक डालने से चाय में, ये तो कमाल है। मतलब रोज की चाय में अदरक डालना तो बनता है। बिल्कुल। ठीक है, ये हुई पहली चीज। और दूसरी चीज है दालचीनी। दालचीनी। अच्छा, वो मसाला। हाँ, वही हम खाने में डालते हैं ना, खुशबू और स्वाद के लिए, वही दालचीनी। हाँ हाँ, उसकी महक तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। गरम मसाले में भी होती है। चाय में डालने से क्या खास फायदा है इसका? दालचीनी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। ब्लड शुगर, ये तो आजकल बहुत आम समस्या है। बिल्कुल, तो दालचीनी इसमें मदद कर सकती है। और साथ में ये चाय को एक भीनी सी खुशबू और हल्की सी मिठास भी देती है। आपको शायद चीनी कम डालने की जरूरत पड़े। अच्छा, मिठास भी? हाँ, हल्की सी। और इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं। मतलब ये शरीर को इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने में भी सहायता कर सकती है। और कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करने में भी सहायक हो सकती है। बाप रे, दालचीनी के भी इतने फायदे? लेकिन दालचीनी तो कई तरह की आती है शायद, तो कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि श्रीलंकन दालचीनी, जिसे सिलोन सिनेमन भी कहते हैं, हाँ। वो इस्तेमाल करें। श्रीलंकन? वो अलग होती है, जी। थोड़ी अलग होती है। आजकल अच्छी ग्रोसरी स्टोर्स में या ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो दवाई वाले गुण है ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, वो इसमें ज्यादा बेहतर होती हैं बजाय हमारी इंडियन या चाइनीज वैरायटी के। अच्छा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, श्रीलंकन दालचीनी। ये जानकारी तो बहुत काम की है भाई। दोस्तों, अगर आपको भी ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। और हाँ, लिविंग ब्राइट चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये दो चीजें हो गई, अदरक और दालचीनी। क्या इनके अलावा भी कुछ और मिला सकते हैं चाय में जो फायदेमंद हो? हाँ, एक और चीज है जो स्वाद भी बढ़ाती है और सेहत के लिए भी अच्छी है। वो है छोटी इलायची, हरी इलायची। हरी इलायची? अरे हाँ, वो तो चाय का स्वाद ही बदल देती है। उसकी खुशबू तो लाजवाब होती है। बिल्कुल,
खुशबू और स्वाद तो बढ़िया होता ही है, साथ ही ऐसा माना जाता है कि ये नसों को ताकत देती है। नसों को ताकत? हाँ, और पाचन सुधारने में भी मदद करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, और क्योंकि ये नसों को स्टिमुलेट करती है तो शरीर में एनर्जी बढ़ाने में भी ये सहायक हो सकती है। वाह, इलायची के भी अपने फायदे हैं। हाँ। तो अब हमारे पास 3 चीजें हो गई, अदरक, दालचीनी और इलायची। बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए कि 1 कप चाय अगर बनानी हो तो इनकी कितनी मात्रा, मतलब कितना कितना डालें, अंदाजा? हाँ, अंदाजन बता देती हूँ। 1 कप चाय के लिए आप समझ लीजिए आधा छोटा चम्मच, मतलब टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। आधा चम्मच अदरक। हाँ, ठीक है। और दालचीनी का पाउडर है तो वो चौथाई छोटा चम्मच, 1/4 टीस्पून, ज्यादा नहीं। चौथाई चम्मच दालचीनी। ओके। और अगर इलायची भी डाल रहे हैं तो बस 1 इलायची लें, उसके दाने निकालें और उनको हल्का सा कूट कर डाल दें, बस। 1 इलायची कूटी हुई। समझ गया, मात्रा तो ठीक है। हाँ। अब बनाने का सही तरीका क्या है? मतलब कब डालें ये सब, पानी में पहले या दूध के साथ? सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है वो ये है कि आप पहले बर्तन में पानी लें और पानी में ही अदरक, दालचीनी और इलायची अगर डाल रहे हैं तो वो डाल दें। अच्छा, पहले मसालों को पानी में डालना है? हाँ, और फिर उसे गैस पर रखकर पकाना शुरू करें। जब पानी उबलने लगे, उसमें उबाल आ जाए, तब आप उसमें दूध डालें। ठीक है, उबलने के बाद दूध? जी, और सबसे ज़रूरी बात, चाय को हमेशा धीमी आंच पर आराम से पकने दें। मतलब 5-7 मिनट अच्छे से उबलने दें, जल्दबाजी ना करें। धीमी आंच पर? अच्छा, तेज आंच पर क्यों नहीं? फटाफट बन जाएगी। हाँ, बन तो जाएगी, पर वो बात नहीं आएगी। देखिए, धीमी आंच पर जब चाय आराम से पकती है ना, तो चाय पत्ती के जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इन मसालों के जो गुण हैं, वो धीरे धीरे अच्छी तरह से चाय में घुल जाते हैं, रिलीज होते हैं। अच्छा, मतलब फायदा ज्यादा होता है? फायदा भी ज्यादा होता है और सच पूछिए तो स्वाद भी ज्यादा अच्छा आता है अच्छी पकी हुई चाय का। हाँ, ये बात तो है। अच्छी खड़ी हुई चाय का मजा ही अलग है। ठीक है, समझ गया, धीमी आंच पर पकाना है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल, चीनी का क्या करें? हम भारतीय तो चाय में चीनी डालकर ही पीते हैं ज्यादातर। हाँ, ये बहुत बहुत अहम मुद्दा है। अब सोचिए, दिन भर में हम सबसे ज्यादा चीनी शायद चाय कॉफी के जरिए ही ले लेते हैं। अगर दिन में 3 कप चाय पी और हर कप में 1 चम्मच चीनी डाली तो 3 चम्मच चीनी तो ऐसे ही चली गई। हाँ, और चीनी को तो सफेद जहर भी कहते हैं कुछ लोग। बिल्कुल कहते हैं। सेहत के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ चाय में? हाँ, गुड़, उससे मिठास भी आ जाएगी और चीनी का नुकसान भी नहीं होगा। गुड़ के अपने फायदे भी हैं। अच्छा, ये ट्राई करना पड़ेगा। और कोई विकल्प? दालचीनी जब आप डालते हैं ना, तो उससे भी चाय में एक हल्की सी मिठास और एक अलग फ्लेवर आ जाता है। शायद आपको चीनी की जरूरत कम महसूस हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और देखिए, सबसे अच्छा विकल्प तो यही है, अगर आदत डाल सकें तो बिना चीनी की यानी फीकी चाय पिएं। वो सेहत के लिए बेस्ट है। फीकी चाय? आदत डालना शायद थोड़ा मुश्किल हो शुरू में, पर हाँ, सेहत के लिए तो यकीनन सबसे अच्छा यही होगा। ठीक है, चाय पीने को लेकर कोई और खास बात ध्यान में रखनी चाहिए, समय वगैरह? हाँ, 2 बातें और जरूरी हैं। एक तो मात्रा, जैसे हमने शुरू में बात की, संयम जरूरी है। तो दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 कप, या अगर बहुत ही ज्यादा पीने की आदत है तो 4 कप, इससे ज्यादा नहीं। 2-3 कप या मैक्सिमम 4 कप। ठीक है। हाँ, और दूसरी बहुत जरूरी बात, खाना खाने के तुरंत बाद चाय कभी ना पिएं। तुरंत बाद? क्यों? कई लोग तो पीते हैं खाने के बाद। हाँ, पीते हैं, लेकिन ये आदत ठीक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि खाना खाने के फौरन बाद अगर चाय पीते हैं तो जो खाने में आयरन होता है और दूसरे जरूरी पोषक तत्व होते हैं ना, उनका शरीर में अवशोषण, मतलब अब्जॉर्प्शन, ठीक से नहीं हो पाता, वो रुक जाता है। अरे, मतलब हम जो पौष्टिक खाना खा रहे हैं उसका पूरा फायदा ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल, चाय उसको रोक देती है। तो कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें खाने और चाय के बीच में। ये तो बहुत ही जरूरी बात बताई आपने, ये मुझे नहीं पता था। तो खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही चाय पिएं। जी बिल्कुल। बहुत अच्छे। तो आज हमने काफी कुछ सीखा। मतलब अपनी रोज की चाय को हम अदरक, दालचीनी और इलायची जैसी चीजें डालकर न सिर्फ टेस्टी बना सकते हैं, बल्कि सेहतमंद भी बना सकते हैं। हाँ, और साथ में चीनी की जगह गुड़ या फिर फीकी चाय पीने की कोशिश करें। और चाय पीने के समय का ध्यान रखें, खासकर खाने के बाद। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर सेहत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। सही कहा। रोजमर्रा की एक आदत में थोड़ा सा बदलाव करके हम अपनी सेहत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सच में सोचिए, रोज की एक छोटी सी आदत को बदलकर कितना फायदा उठाया जा सकता है।
तो अगली बार जब आप चाय बनाएं तो इन टिप्स को जरूर आजमाएं और महसूस करें कि कैसा लगता है। हाँ, जरूर ट्राई करें और देखें। उम्मीद है आज की ये सारी बातें आपको पसंद आई होंगी, जानकारी भरी लगी होंगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी सेहत का ध्यान रख सकें और अपनी चाय को बेहतर बना सकें। और आपके क्या विचार हैं? आप चाय में और क्या खास मिलाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें जानने में अच्छा लगेगा। हाँ, जरूर बताएं। और सबसे जरूरी बात, ऐसे ही सेहत से जुड़े बढ़िया टिप्स और जानकारी के लिए लिविंग ब्राइट चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।